तुम्हें कोई जीवन सिखाना पड़ेगा। ये तो ऐसा ही हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन पकड़ लिया गया मछली मारते एक ऐसे तालाब पर जहां मछली मारना वर्जित था। जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तख्ती दिखाई नहीं पड़ती कि यहां मछली मारना वर्जित है, ये सम्राट का अपना तालाब है, इस पर कोई मछली नहीं मार सकता। नसरुद्दीन ने कहा मछली मार कौन रहा है, लेकिन उसकी बंसी में फंसी एक मछली तड़फ रही थी। तो उन्होंने कहा फिर ये क्या हो रहा है? उसने कहा कि मछली को तैरना सिखा रहा हूं। तुम्हें जीवन सिखाना ऐसा ही है जैसे मछली को कोई तैरना सिखाए। सिखाना क्या है? जीवन तो है ही। तुम क्या सीखने के लिए भटके फिर रहे हो? और तुम सीखने के लिए भटकते हो तो कोई ना कोई चालबाज मिल जाता है जो सिखाने लगता। तुम मानते ही नहीं, तुम कहते हो सीखेंगे। मछली तैरने की सीखने की आकांक्षा करती, कोई ना कोई नसरुद्दीन मिल जाएगा जो तैरना सिखा दे। जीवित तुम हो, सब तुम्हारे पास है। और लाओसे का कोई और उपदेश तो नहीं है, जीवन ही उपदेश है। इसलिए वो कहता है कि मेरे उपदेश समझने में आसान और मेरे उपदेश साधने में आसान है। साधना क्या है? लेकिन तब दूसरे दो वचन तुम्हें बड़े हैरानी के लगेंगे और बड़े सच, लेकिन न कोई उन्हें समझ सकता है और न कोई उन्हें साध सकता है। पहली बात समझ में आती कि जीवन ही अगर उपदेश है तो सरल है। न कोई योग करना है, न कोई शीर्षासन करने हैं, न कोई नौली धोती करनी है, न कोई उल्टा सीधा जीवन को करना है, न कुछ त्यागना है, न कुछ छोड़ना है। जीना है, जहां हो जैसे हो उसे ही परमात्मा का आशीर्वाद मान के चुपचाप जी लेना है। उसी आशीर्वाद के भाव से प्रार्थना का जन्म होगा, उसी आशीर्वाद के भाव में गहराई उतरेगी, अथाह का प्रारंभ होगा। लेकिन न कोई उन्हें समझ सकता है, क्योंकि तुम जिस बुद्धि से समझने की कोशिश करते हो वही तो ना समझी है। इसलिए लाओस से कहता है समझने में आसान, लेकिन कोई उन्हें समझ नहीं सकता, क्योंकि समझने की कोशिश बुद्धि की है और जीवन बुद्धि से ज्यादा गहरा है। जीवन को जी सकते हो, समझोगे कैसे? प्रेम में उतर सकते हो, प्रेम को समझोगे कैसे? सौंदर्य को पी सकते हो, समझोगे कैसे? क्या है सौंदर्य? सौंदर्य पर हजारों शास्त्र लिखे गए, अब तक कोई सौंदर्य की व्याख्या नहीं कर पाया कि क्या है सौंदर्य। जिन्होंने भी व्याख्याएं की हैं वो सब हार गए, थक गए। तो और ये भी नहीं कह सकते कि सौंदर्य नहीं है, इसलिए व्याख्या किसकी करें? सौंदर्य तो है, सब तरफ है, सौंदर्य से भरा है अस्तित्व। तो ये तो कह नहीं सकते कि सौंदर्य नहीं है। लेकिन क्या है सौंदर्य? कैसे कहो, कैसे परिभाषा बनाओ, शब्द में कैसे समझाओ? सौंदर्य का शास्त्र नहीं बन पाता। सौंदर्य है भरपूर और शास्त्र नहीं बन पाता। तो लाओस से कहता है समझने में आसान, लेकिन न कोई उन्हें समझ सकता है और न कोई उन्हें साध सकता है। समझने की बात ही नहीं है, यही तो समझना है। बात जीने की है।